प्रेगनेंसी में बादाम खा सकते हैं? कितनी खा सकते हैं? कब खानी है? कैसे खानी है? भिगो के खानी है? सूखी खानी है? बादाम के फायदे क्या हैं? बादाम के नुकसान क्या हैं? तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक मल्टी स्पेशलिटी एंड न्यूरोट्रामा सेंटर पे। तो सबसे पहली बात है कि बादाम खानी कितनी है। कई पेशेंट मेरे को आके ऐसे बोलते हैं कि मैडम हम 10 बादाम खा लेते हैं। जी नहीं, आपको बादाम एक नियमित मात्रा में खानी होती है। आप 4 से 6 बादाम तक खा सकते हैं। अगर आप अंडर वेट हैं तो आप 8 बादाम तक खा सकते हैं, और अगर आप ओवर वेट हैं तो आप 4 बादाम तक ही खा सकते हैं। ये क्यों, कैसे, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। दूसरा है कि आपको ये बादाम खानी कब है। सुबह खानी है, दोपहर में खानी है, शाम को खानी है। तो बादाम आप पूरे दिन में कभी भी किसी भी टाइम खा सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे 6 बादाम खाते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप ये बादाम डिवाइड करके खाएं, जैसे 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम को। तो अगर डिविडेशन में आप बादाम खाते हैं तो आसानी से पच सकती है। तीसरा, बादाम आपको सूखी खानी है या आपको भिगो के खानी है। तो बादाम अगर आप भिगो के खाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, भिगो के छिलका हटा के। अगर आप भिगो के खाते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो पाएगा आपकी बॉडी के अंदर। दूसरा, आपको पचने में आसानी होगी। अगर आप कच्चा बादाम खाते हैं तो उसको पचने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तीसरा, बादाम में जो टैनिन नाम का तत्व होता है, वो जो आपके अंदर जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, उनका एब्जॉर्प्शन होने नहीं देता है। तो जब आप इसका छिलका हटा देंगे तो वो टैनिन नाम का तत्व जो है वो बादाम के अंदर खत्म हो जाता है, और ये जो नुकसान होता है इसकी वजह से ये आपको नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है कि बादाम में होता क्या है। तो देखिए, बादाम में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि अच्छे फैट्स होते हैं, ये बादाम में आपको मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं बादाम के फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, बादाम में फोलिक एसिड नाम का विटामिन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। फोलिक एसिड की कमी से जो बच्चों में एनोमलीज पाई जाती हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी का विकास ना हो पाना, बच्चे के ब्रेन में डिफेक्ट्स होना, तो ये सब चीज़ें बादाम खाने से बहुत हद तक कम हो जाती है। ये एनोमलीज आपके बच्चे में होने की शंका बहुत कम हो जाती है। दूसरा, बादाम में होता है आयरन, तो आपके खून को अच्छे से बढ़ाने में वो मदद करेगा। तीसरा, बादाम में होता है कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से आपकी बोन हेल्थ जो होती है, आपकी मसल हेल्थ जो होती है, आपकी मांसपेशियां अच्छे से रहती हैं, नर्व्स अच्छे से रहती हैं। बच्चे में भी ये सब चीज़ों का बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट, बादाम में होता है फाइबर। फाइबर की वजह से आपको जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, जो कि प्रेगनेंसी में नॉर्मली हो जाती है, कब्ज की प्रॉब्लम, तो बादाम के जो फाइबर्स होते हैं वो आपको उस प्रॉब्लम से लड़ने में मदद करते हैं। अब इस बादाम के नुकसान क्या हैं। अगर आप बादाम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, जिससे आपका पहले से ही वजन ज़्यादा है, जो कि मैंने बताया ओवर वेट है, तो बादाम में हाई लेवल ऑफ कैलोरीज रहती हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप में वेट और ज़्यादा बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, बादाम में फाइबर है। अगर आप इनको ज़्यादा खाते हैं तो फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से आपको पेट दर्द की तकलीफ होना, आपके गैस भरना, ब्लॉटिंग होना, मतलब फूला फूला महसूस करना, ये दिक्कत आपके हो सकती है। तीसरा, कुछ इनकी वजह से जो बादाम है, काजू है, किशमिश है, इनकी वजह से कई बार कुछ एलर्जीज हो सकती हैं। तो अगर आप ये ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो हो सकता है आपको इसकी वजह से एक तरह की एलर्जी हो जाए। अच्छा, अब आपको बादाम खाते वक्त सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। तो इसमें एकमात्र सावधानी आपको ये बरतनी चाहिए कि आप इनको जो नेचुरल फॉर्म में आते हैं वही बादाम खाएं। जैसे रोस्टेड बादाम, चॉकलेट बादाम, ये खाना पसंद करते हैं क्योंकि वो टेस्टी लगती है। लेकिन आपको वो वाले बादाम नहीं खाने हैं क्योंकि उनमें कुछ अनवांटेड कैलोरीज ऐड ऑन हो जाती हैं। तो उन कैलोरीज से अपने को दूर रहना है और अपने को नेचुरल बादाम पे ध्यान देना है। आप बादाम को कैसे भी खाएं, सूखी या भिगो के, लेकिन बादाम जो है आपकी साफ होनी चाहिए। उसको अच्छे से साफ करके आपको खाना है ताकि उसके ऊपर कोई अनवांटेड बैक्टीरियाज जो है वो वहां से हट जाए। तो मेरे ख्याल से लोगों के दिमाग में जो बादाम को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आज उनका काफी हद तक हल हो गया होगा। थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ।